प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख माह अध्याय 16, जिसके सुनने से श्री प्रभु नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अध्याय को अंत तक जरूर सुने, पूरा सुने, तभी आपको इस कथा को श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी कथा सुने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इस अध्याय में जो भी गलत कर्म करते हैं उनके साथ नरक में क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। श्री विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे ताम्रिश आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहीं की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए, तेल के, मेदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नाम के भी नरक होते। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेक कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कहराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए। पुण्यवानों का नाम यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता तथा उसे छूकर चलने वाली आयु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महीरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवीनतम आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे
उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा है, प्राणों के वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, यज्ञ तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवानों का जप नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरक में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदृढ़ कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्री के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग, भोपाल आओ, अब भगवान के धाम चलो, तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। सभी पर श्री विष्णु भगवान कृपा सदैव बनी रहे।